देख लो। चैप्टर थर्ड, डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कंटिन्यूज। टूटन खामुन की खोज अभी गाथा जारी है। बताया था इजिप्ट के एक राजा हैं टूटन खामुन, उनकी मम्मीज मिली है 1922 में, तो उसके ऊपर ही पूरी कहानी बताई गई है, पूरी की पूरी स्टोरी को बताया गया है, ठीक है। और ये कहानी पूरी की पूरी रियल है, ये हकीकत की पूरी कहानी है कि किस तरीके से इजिप्ट इतना शक्तिशाली शासन होने के बावजूद किस तरीके से खत्म हो जाता है, और जो आखिरी किंग थे टूटन खामून की मृत्यु इतने कम एज में खत्म होने के कारण पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले जब इनकी मम्मी कब मिलती है, 1922 में मिलती है। 1922 में मिलने के बाद तो किस तरीके से बहुत ज्यादा वेरिएशन आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बताया है कि टूटन खामून की स्कैनिंग की गई थी, सिटी स्कैन को लेकर बात की गई है कि हार्वर्ड गार्टनर के बाद तो 1922 के बाद जब 2005 में स्कैनिंग की जा रही है सिटी स्कैन से, 22 के बाद स्कैनिंग हो रही है, तब उसकी बात हो रही है लगभग 80 साल बाद। कितने साल बाद? 80 साल बाद, ठीक है। तो लगभग 80 साल बाद क्या देखने को मिलता है कि जब 1922 में मम्मी मिली है तो कुछ डैमेजेस देखे गए हैं, उनकी बॉडी के साथ क्या क्या नुकसान हुआ है वो सिटी स्कैन में सामने आ जाता है। वो क्यों आता है तो मैंने बताया, तो मम्मी पूरी पेस्टेड थी, सीमेंटेड थी, और बॉडी के ऊपर क्या था, रेसिन यानी पेस्ट, गोंद मान के चलिए, गोंद टाइप की कोई चीज थी। तो उसको धूप में रखने के बाद भी थोड़ा सा उसको मुलायम किया जाता है, फिर उसको हटाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को चोट पहुंची थी। तो कह रहे हैं तो ये कहाँ से मिली थी मम्मी, ये इजिप्ट के वैली ऑफ किंग नाम की जगह से मिलती है, और इनकी मौत का कारण पता करने की कोशिश की जाती है स्कैनिंग के द्वारा। फिर बता रहे हैं कि हार्वर्ड कार्ट ने सबसे पहले 1922 में इस पूरी की पूरी मम्मी को बाहर निकाला खुदाई से, और खुदाई से निकालने को उन्होंने देखा कि टॉम के साथ दो और कब्र थी, और कब्र में क्या था, बॉडी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनको पसंद होती हैं, तो वो कब्र के अंदर ही दफनाई जाती थी, क्योंकि उनका ये मानना था इजिप्ट में कि एक लाइफ जिंदा रहते हुए रहती है और एक लाइफ स्टार्ट हो जाती है मरने के बाद। वो वस्तु इसलिए दी जाती है जैसे व्यक्ति किसी भी दुनिया में जाए, जहां भी रहे, तो उन प्रिय वस्तु के साथ वो आगे बढ़े। पर बोल रहे हैं यहाँ पे कि काटने समय डिफिकल्टीज क्या आती है, रेसिन का मतलब पेस्ट, जो पेस्ट में पूरी बॉडी लगी हुई थी, पूरी बॉडी पेस्टेड थी, तो उस पेस्ट को हटा करके उस बॉडी को निकालना उनके समय डिफिकल्टीज थी। फिर बता रहे हैं कि फंडल सिस्टम क्या था, कैसे दाह संस्कार होता था, और मम्मी की स्थिति कैसी थी वो बता रहे हैं कि क्या मिला उनको, बुट्स मिली थी जैसे कि ज्वेलरी, सैंडल, अम्युलेट्स मतलब ताबीज आपकी चीजें, मास्क और पसंदीदा चीजें वो कब्र में दफनाई जाती थी। आगे डैमेजेस, क्या नुकसान थे और क्या उसकी स्थिति मम्मी की, किसकी वजह से, जो कार्टर के एक्शन हुए। एक्शन का मतलब कार्टर ने क्या क्या प्रयास किए थे, क्या क्या अटेम्प्ट किए थे उसके साथ, वो यहाँ देखने को मिलता है। फिर आर्कोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट आया, कुछ टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से मम्मी को और ज्यादा क्या किया था, रिसर्च की जा रही है, मम्मी की और स्कैनिंग की जा रही है। सबसे पहले सिटी स्कैन, और सिटी स्कैन के बाद पता किया गया तो हेल्थ क्या रही थी, उनकी डेथ कैसी हुई थी, और डेथ का कारण पता करने का सबसे पहले क्या था, एक्सरे निकालना। तो एक्सरे में देख रहे हैं कि अंदर की कोई हड्डी टूटी थी या कोई जख्म था या कोई चीज उनको दी गई थी, तो वो सब उनके साथ चेक किया जा रहा है, ठीक है। और सिटी स्कैन से एक बार में कितने एक्सरे निकलते हैं, लगभग 100, मतलब लगभग 150 एक्सरे, लगभग 150 और फुटेज करीब निकल के आती हैं, ठीक है। और क्या देखने को मिल रहा है एक्सरे में, क्या मिस था, उनके जो पसलियां जो गायब थी और जो चेस्ट की बोन है वो भी मिस है। 1922 में ये सब चीजें नहीं पता चल रही है, लेकिन 1922 में जब पूरा उन्होंने खेल कर दिया हार्वर्ड कार्टनर ने, तब पता चल रहा है जब स्कैनिंग की जा रही है, दूसरे अधिकारी आए हैं, ठीक है, हवस करके थे। उनकी फैमिली कैसी थी, मैंने बताया था, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली थी जो इजिप्ट में जो शासन कर रहे थे, और इनका शासन खत्म हो जाता है टूटन खामून के बाद, जब उनकी मृत्यु हो जाती है यंग एज में, क्योंकि केवल टूटन खामून ही एक आखिरी उत्तराधिकारी रहे थे, ठीक है। लास्ट ऑफिस डायनेस्टी, अपने वंश के आखिरी राजा थे, और प्रोजेक्ट बनाए गए क्योंकि इनकी मृत्यु को पता चले, और क्या नाम था, इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट 2003, ठीक है ना। और सिटी स्कैनिंग के माध्यम से और आगे इनके साथ कार्रवाई चल रही है। कर्स एंड मिस्टिकल एस्पेक्ट्स, क्या उनको श्राप मिला था, क्या उनके एस्पेक्ट रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और टूरिस्ट का क्या अनुभव रहा है, मैंने बताया था, वो हमेशा सोचते थे कि जब भी इस मम्मी के पास जाते हैं कुछ ना कुछ अनहोनी होने लगती है, ऐसा लगता है कि मम्मी किसी को अपने पास आने नहीं देना चाह रही है, या अपने रहस्य को उजागर नहीं होना चाह रही है, कुछ ना कुछ होने लगता है। जब इसको मम्मी को खोदा जा रहा था तूफान उठने लग रहे थे, जब सिटी स्कैनिंग की जा रही थी तो मशीन खराब हो गई थी, है ना, ऐसे ऐसे अनहोनी
लोग बता रहे थे कि जब भी कभी ऐसी चीज की जाती थी मम्मी के साथ तो ये चीज होने लगती थी। तो यही थी आपकी द सागा कंटिन्यूस। और अभी भी पता नहीं चल पाया है इस पूरी कहानी का एंड क्या रहा है, कैसे टूटन खामून इस पूरे साम्राज्य को छोड़ के गए, क्या रहस्य रहे हैं, अभी भी एक क्वेश्चन अपने आप में बना हुआ है। ठीक है, जब कोई कहानी अधूरी रहती है तभी लगाया जाता था सागा कंटिन्यूस, ठीक है, जारी है। ओके, क्या जारी है, ठीक है ना, टूटन खामून की स्टोरी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3।